हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेन्यू आरएल ह्यूमैनिटी इज कम्फर्ट चैनल। तो आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस या फिर क्लीनिंग फूड में जो हमारे नेक्स्ट मेथड्स हैं पार्ट 2 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कशन किया था, हैंड पिकिंग एंड थ्रेसिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 में विनोइंग एंड सिविंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विनोइंग इस वीडियो में देखते हैं हम। इस वीडियो में ये जो पीछे फैन लगा हुआ है, जो ये गेंस हैं, हमारे जो गेंस हैं वो हमारे नीचे गिर रहे हैं, और जो ये कचरा है फैन के थ्रू लाइटियर वेट होता है, जो हमारा हस्क होता है, जो हमारा कचरा होता है, वो उड़ के दूसरी साइड गिरना है। आइए देखते हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अब पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। हमारा ये जो कंपोनेंट है इसमें मिक्स हो रखी हैं दोनों चीज़ें, ग्रेन्स एंड इसमें जो हमारा कचरा है वो भी। तो विनोइंग की हेल्प से, विनोइंग मेथड की हेल्प से हम इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेटेड हैवियर एंड द लाइटियर कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग और बाय ब्लोइंग एयर। हैवियर क्या होता है, हमारे जो ये गेन्स होते हैं हमारे, ये हैवियर पार्ट्स होते हैं, और लाइटर पार्ट्स क्या होते हैं, जो हमारा हस्क होता है, जो हमारा कचरा होता है वो हमारा लाइटर पार्ट होता है। तो हवा के थ्रू, वाइंड या फिर तेज हवा के थ्रू हम उसको आराम से अलग कर सकते हैं। जो हमारे गेन्स होंगे वो साइड हो जाएंगे, और जो हमारी लाइटर पार्ट है, हमारा हस्क, वो हमारा हवा के थ्रू उड़ के अलग हो जाएगा। आगे देखते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. ये जो मेथड है ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, जो हमारे हस्क पार्टिकल्स हैं, जो हमारा कचरा है, जो हमारा धान है, जो हमारे सीड्स ऑफ गेन्स में रह गया है, उसको लाइटर पार्ट होता है, एंड हैवियर पार्ट्स क्या होता है हमारे, जो हमारे अनाज है, जो हमारे अनाज के जो बीज हैं वो हमारे हैवियर पार्ट्स होते हैं। इन दोनों को अलग करने के लिए फार्मर्स ये मेथड यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द वाइंड। जो हस्क पार्टिकल, जो हमारा कचरा होता है, वो हवा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। द सीड्स ऑफ गेन्स गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर विनोइंग। जो हमारे जो बीज होते हैं गेन्स के, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और एक ढेरा बना लेते हैं जमीन पे विनोइंग करते टाइम, ठीक है। तो ढेरा बना के हमारे जो गेन्स हैं, वो जो बीज हैं हमारे गेन्स के, अनाज के, वो हमारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो कचरा है वो अलग गिर जाता है जाके। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। जो हमारा जो हस्क होता है, जो हमारा धान होता है, भूसा होता है, कचरा जो होता है, हस्क जो छिलका जो होता है, तो ये क्या होता है ना, ये बहुत चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जो हमारे पशु होते हैं उनका जो चारा होता है उसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप ये देखिए, ये गेन्स की जो सीड्स हैं ये अलग कर दिए गए हैं, और जो ये चारा है, जो ये कचरा है, ये क्या, ये पशु खा रहे हैं, ठीक है। इसको हम भूसा कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो हस्क होता है जो हमारा, उसको हम चारे के तौर पे भी यूज़ करते हैं पशु पालकों के लिए। अब देखते हैं सिविंग। सिविंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं। सिविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। अब आपने देखा होगा जो आटा होता है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें आटा हमारा ख़राब है या नहीं ख़राब है। मतलब उसमें थोड़े से मोटे पार्टिकल्स भी होंगे। जब हम छन्नी से उसे छानते हैं तब वो जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो हमारे पतले पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे अलग हो जाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सिविंग कहाँ यूज़ किया था, डिफरेंट साइजेस को सेपरेट करने के लिए। अब इस वीडियो में हम देखते हैं, ये जो हमारा आटा है इसमें ये कुछ थोड़े से इससे बड़े पार्टिकल्स हैं जो छन्नी के थ्रू हम बाहर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम वीट्स बिफोर ग्राइंडिंग इट। जो मील्स होती हैं आटे की, वहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन लाइक इम्प्योरिटीज़, और जो हमारा कचरा होता है, छिक्कल होते हैं जो धान के, उनको पहले निकाला जाता है, उसके बाद उनको ग्राइंड किया जाता है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट्स ऑफ पॉन्ड इज़ अ
स्लेटिंग सीव्स मतलब क्या होता है ना कि जो हमारा हम आटा जो है अपनी जो छन्नी होती है उसमें डालते हैं कैसे, और तिरछा करके उसको छानते हैं जिससे इजीली और अच्छे तरीके से जो हमारा हस्क और जो स्टोन पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं। द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स, ठीक है, छानने से हमारे क्या होते हैं जो स्टोन्स के जो पीसेज हैं वो अलग हो जाते हैं। स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग, और जो हमारे स्टॉक जो होता है हमारा जो डंठल्स होते हैं और जो हमारा छिक्कल्स होते हैं, कचरा जो होता है हमारा वो नहीं निकल जाता है, क्योंकि जब हम वीट की जो हम थ्रेसिंग करते हैं और विनोइंग करते हैं उस टाइम पे ये प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है, तो हमें इसमें सीविंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे ये प्रॉपर तरीके से जो हमारा वीट है वो हमारा साफ़ हो जाता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब आपने ये भी कभी नोटिस किया कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी इस तरीके की सीव्स यूज़ की जाती हैं जिससे कि जो उनका वो जो रेता होता है उसको वो छानते हैं। चलिए देखते हैं इस तरीके से ये इनकी सीव्स है और ये अपना रेता आराम से छान रहे हैं। जो कचरा है ये अलग हो रहा है ना, और वो डिफरेंट साइज का था इसलिए। तो वही इसमें क्या गया, पेडल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड्स बाय सीविंग, ठीक है, क्योंकि ये इसका साइज और इसके साइज में डिफरेंस है, ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन जब इस तरीके से छानेंगे तो जो थोड़े बड़े साइज के हैं वो अलग निकल जाएंगे और जो एकदम स्मूथ प्लेन है छोटे छोटे साइज के वो इजीली नीचे आ जाएंगे। तो आज हमने 2 मेथड्स पढ़े, विनोइंग एंड सीविंग। आगे के जो मेथड्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।